भारत का पड़ोसी बांग्लादेश, जहां पर हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। बीते दिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस वक्त भारत में शरण ली हुई है, उनको बांग्लादेश में फांसी की सजा सुनाई गई। जी हां, और इससे समझ आता है कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात हैं। खबर यह भी आई कि बांग्लादेश के जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने भारत से दोस्ती की गुहार लगाकर यह अपील की है कि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। हालांकि भारत का भी इस पर जवाब सामने आया, प्रतिक्रिया सामने आया और कहा कि हम पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और लोकतंत्र की बात जो है, मजबूती से लोकतंत्र हो, इसकी बात भी भारत की तरफ से कही गई है। तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए भारत इस वक्त जहां पर है, कैसे बांग्लादेश के जो विद्वान हैं वो कैसे देखते हैं शेख हसीना को, क्या बांग्लादेश जाना चाहिए या जाना पड़ेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं। और इसे समझने के लिए आज हमारे साथ बांग्लादेश से ही बांग्लादेशी पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका दैनिक जागरण पर। आतंकवाद के खिलाफ शोएब साहब जो हैं वो खुलकर बोलते हैं और शायद इसीलिए ही जो जिहादी लोग हैं या फिर जो कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। शोएब साहब, आप जिस तरीके से खुलकर बोलते हैं, चाहे बांग्लादेश में जो भी तनावपूर्ण हालात बने हो, पहले तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर, कैसे देखते हैं आप जो भी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि शेख हसीना इस वक्त भारत में है। शेख हसीना और उनकी फांसी के बीच अगर हम देखें सर, भारत है। आप कैसे देखते हैं भारत को इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, आपको इजाजत लेके, कि बंगाली जाति जो है 18 करोड़ बंगाली जाति नेचुरली सेकुलर है, मगर पाकिस्तानी जो हमारे लोगों को 30 लाख लोगों को मारा 71 में, 5 लाख 6 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। अभी पाकिस्तान कोशिश कर रहे बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने के लिए। तो वही साजिश के पार्ट में पहले ये मुक्ति वाहिनी के खिलाफ लगे, हमारे वार इंडिपेंडेंस के खिलाफ, अभी शेख हसीना थी। और कल जब ये राय हो रहा था सो कॉल्ड आईसीटी में, आप जानते थे चेतन भाई, उसी वक्त फिर से ये जिहादी इस्लामी सब गए बंगबंधु की जो प्रधानमंत्री की मकान जो तोड़ दी इस साल के फरवरी में, उसको प्लेग्राउंड बनाने के लिए वहां आर्मी के साथ इनकी कोई प्रॉब्लम भी हुआ। तो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में गए, नहीं तो इसको एक जिहादी खिलाफत राष्ट्र बनाने की कोशिश में गए। तो इसके लिए पहले 18 करोड़ बंगाली को उसको कत्ल करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बंगाली को 18 करोड़ बंगाली को जबे कर सकता है, कत्ल कर सकता है, तब कुछ हो सकता है, नहीं तो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान बनेगा नहीं। और हसीना जी के खिलाफ जो ये जो मुकदमा वगैरह जो कुछ है, कल से लोगों को समझ में आ गई कि ये सब एक षड्यंत्र है। क्योंकि एक तरफ से आप जानते हैं आईसीटी में वार्डिक चल रहा था, दूसरी तरफ धानमंडी में गए जिहादी इस्लामी वो बंगबंधु के मकान तोड़ने के लिए। और कल ही यूनुस ने बांग्लादेश के दो पोर्ट फॉरेन कंपनी को दे दी एग्रीमेंट करके 30 साल के लिए। कल ही कोई अखबार में ये नहीं न्यूज आया, क्योंकि हमारे बांग्लादेश के अखबारों में कड़ी सेंसरशिप है, हैवी सेंसरशिप। मैं ही एक ऐसे आदमी हूं जो यूनुस की बात मानती नहीं, ढाका से बच के बात करता हूं। मगर सोचिए कि ये आईसीटी का जो राय है, ये इसके साथ साथ 5 स्टार होटल में बैठ के बांग्लादेश के दो पोर्ट दे दी फॉरेन कंपनी को। यूनुस क्या कर रहा है? बांग्लादेश को लूट रहा है। और आप जानते हैं चेतन जी कि ये पाकिस्तानी आईएसआई बांग्लादेश में पिछले साल की तख्तापलट के बाद जहाज बुझाई करके हथियार भेज रहे, गोला बारूद भेज रहे और ड्रग्स भेज रहे। पिछले महीने ही आप जानते हैं चिटागोंग पोर्ट में 25 टन पॉपी सीड छुपा के भेज रहे, तो सीज हो गई। तो बांग्लादेश को एक तरफ पाकिस्तान चाहते हैं नार्को टेररिस्ट थे, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के सेना के जितने जनरल से उनके मेन इनकम तो है नार्कोटिक ड्रग्स, नार्को टेररिस्ट। दूसरी तरफ बांग्लादेश को टेररिज्म के ट्रांजिट बनाने की कोशिश में है। आपने देखा है एक वीडियो शायद सोशल मीडिया में कि बांग्लादेश के कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वो धमकी देता है कल ही कि हसीना जी को भारत वापस नहीं करेगा तो भारत के अंदर जाके आतंकवादी करेगा। तो दिस इज वेरी डेंजरस। बांग्लादेश उन्होंने ये कहा कि अगर
शेख हसीना को भारत नहीं सौंपता है बांग्लादेश को, तो जो आतंकवादी हैं उसको हम शरण देंगे बांग्लादेश में, शरण देंगे। और भारत को उसको क्या बांग्ला में जो कहा है इसके, वी विल नॉट लेट इंडिया स्लीप इन पीस, सोने नहीं देंगे चैन से भारत को। वेरी डेंजरस। और ये जो है ये पाकिस्तानी आईएसआई की सपोर्टर है, तो आप जानते हैं ऑफिस वो भी खुले आम वीडियो में आके ऐसे धमकी देते भारत जैसे मुल्क को। दिस इज वेरी डेंजरस। एंड बंगाली, आप तो गलत समझ रहे शायद कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ चले गए। नहीं, बांग्लादेश एंड बंगाली वाज नेवर अगेंस्ट इंडिया। बंगाली तो पाकिस्तान के खिलाफ है, मगर हमारे हालत ऐसे है भाई कि 600-500 पैसेंजर के हवाई जहाज में 4-4 हाईजैकर घुस जाते हैं, पूरे हवाई जहाज के सब एकदम क्या होता है हेल्पलेस हो जाते हैं। हमारे ऐसे हालत है, मगर ऐसे दिन चलेगा नहीं। बंगाली अभी सड़कों में आना शुरू किया। आप जानते हैं ढाका के और बांग्लादेश में अभी यूनुस के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। यूनुस के ग्रामीण बैंक में आग लग रहा है, अटैक हो रहा है, तो यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मैं आपको और दैनिक जागरण की सारे के सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश को जल्दी मुक्ति मिलने के वक्त आ गई। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी आईएसआई को हम लोग 71 में 71 में लात मार के निकाला था, फिर से लात मार के निकालेंगे। जी शोएब साहब, एक सवाल मेरा ये कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश चला जाना चाहिए, और अगर क्या वो बांग्लादेश जाती हैं तो उनके लिए क्या कुछ वहां पर हालात हैं? सर आपसे अच्छा कौन बता सकता है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं और जो आप बयां कर रहे हैं लगातार वो चीजें, वो अपने आप में हमें सुनने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन अगर ये सवाल, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्या शेख हसीना को बांग्लादेश जाना चाहिए, इन सबको फेस करना चाहिए जो भी चीजें उनके खिलाफ चल रही हैं, और क्या सिचुएशन है फेस करने वाली वहां जाकर, क्योंकि वो उनका अपना मुल्क है? सर चेतन भाई देखिए, अभी शेख हसीना जी के खिलाफ 583 केसेस है। इसमें 424 मर्डर चार्जेस, और ये ट्राइब्यूनल में 27। और बांग्लादेश में आप जानते हैं मॉब वायलेंस होता है, लोगों को खून किया जाता है, कत्ल किया जाता है। बहुत हिंदू को कत्ल किया, नरसंहार किया। आप जानते हैं बांग्लादेश में 100 हिंदू को मार डाला। तो शेख हसीना जी को यूनुस जो आने के लिए कह रहे, शेख हसीना तो एयरपोर्ट से निकल ही नहीं सकेंगे, उसी वक्त उसको मार डालेगा। कि आपको आप कह रहे कि आओ आओ के अपील करो, ये सब बात बहुत दूर। जब भी हसीना जी आएगा, यूनुस के जो जंगी है 5,000, 10,000, 20,000 जंगी चला जाएगा, हसीना को एयरपोर्ट के अंदर ही खून कर देगा। तो इसी हालत में हसीना जी कैसे आएंगे? उसके कोई सिक्योरिटी नहीं है। बांग्लादेश तो अभी एक जिहादिस्तान बन गई, जिहादिस्तान। और बांग्लादेश में आपको एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि पिछले साल से अब तक 2 लाख हथियार घुस गई बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के जो पुलिस स्टेशन में पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के वक्त पे जो 7,500 से ज्यादा वेपन्स लूट के ले गई, वो वेपन्स का कोई खबर नहीं है। सब जिहादी को छोड़ दिया जेल से, अलकायदा की जो यहाँ पार्टनर इसको छोड़ दिया। बांग्लादेश में अभी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद ओपनली एक्टिविटीज चला रहे। इस हालत में हसीना जी कैसे आएंगे? आप ही कहिए। शोएब साहब, क्योंकि आप जिस तरीके से बयां कर रहे हैं और हमारे दर्शक भी इस बात को समझ रहे होंगे कि बांग्लादेश में क्या कुछ हालात हैं, लेकिन सर आप और बताएं कि बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जब 2024 अगस्त में जो कुछ तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी वो बहुत ज्यादा डरा देने वाली थी सर, भयावह थी। अभी क्या कुछ वहां पर हालात हैं? क्या जो फांसी की सजा दी गई है उसके बाद जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, या फिर जो भी चीजें हालात वहां चल रहे हैं, क्या हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों को अभी भी निशाना बनाया जा रहा है? क्या कुछ हालात है सर इस वक्त? कल तक हिंदुओं के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ, मगर यूनुस के तो दुश्मन है बंगाली। बंगाली माने हिंदू, हिंदू भी बंगाली है ना। और हिंदू ने जो ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो हम लोग 30 लाख की शहीद हुआ, उसमें 90% हिंदू थे। 5-6 लाख माँ बहन की इज्जत होता, उसमें 80% से ज्यादा हिंदू माँ बहन थे। तो हिंदू ने यह देश बनाया बांग्लादेश, ये हिंदू की देश है। और हिंदू को आप मारते हो, कत्ल करते हो, खुलेआम हिंदू के ऊपर अत्याचार करते हो। 71 की बात छोड़िए, 47 की 14 अगस्त के बाद इस देश की इस मुल्क की जो हिंदू है उसको सुरक्षा नहीं है। 47 से लेकर आज तक मुसलमानों ने हिंदू की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इसको कब्जा की। पाकिस्तान के जमाने में भी की, बांग्लादेश में की, सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी, अवामी लीग ने की, बीएनपी ने की, जमात ने की, जो पॉलिटिकल पार्टी आए सब ने हिंदू के प्रॉपर्टी लूटा।
एक हिंदू प्रेमी सरकार तो बांग्लादेश में आया नहीं, कभी भी नहीं। और हमारी जो सरकार है, मैं आपसे आपको क्या कहते हैं, इजाजत लेके कहना चाहता हूँ कि शेख हसीना जी कहिए, खालेदा कहिए, जो भी कहिए, सब तो दिल से जिहादी है भाई। शेख हसीना जी भी जिहादी है, नहीं तो वही तो, वो तो जिहादियों को गोद में बैठाया था। तो मुसलमान है ये तो इंसान है नहीं, इंसानियत को लेके लोगों को देखता नहीं है। इसके लिए हिंदू के ऊपर अत्याचार चल रहा है, अवामी लीग के ऊपर वक्त में भी आप जानते हिंदू के नरसंहार हुआ, हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ। हिंदू बन गई ए कॉमन टारगेट ऑफ एनी गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। हिंदू अभी सिर्फ 1 करोड़ 38 लाख सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन, 15% थे हिंदू, 18%, 20%, अभी चले आए 7%। जो भी सरकार आते हैं हिंदू के ऊपर अत्याचार चलाते हैं, वो भी हो या अवामी लीग हो, बीएनपी हो। क्योंकि मैंने जो कहा कि कोई हिंदू प्रेमी सरकार नहीं हो, हिंदू ने जान दे के, इज्जत दे के बांग्लादेश बनाया, हिंदू ने लड़ा बांग्लादेश के लिए। अभी हिंदू को आप ऐसे कंसिडर कर रहे हो जैसे कोई यतीम है, लाचार है। हिंदू लाचार है नहीं, हिंदू बांग्लादेश के मालिक है, मगर उसको इज्जत नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों मंदिर में अटैक होगा? क्यों मंदिर में अटैक होने के बाद बांग्लादेश आर्मी नहीं जाता है, जाके गोली क्यों नहीं मार देता है? प्रोटेक्शन देना चाहिए हिंदुओं को। और शेख हसीना जी को भी समझने की वक्त आ गई कि अभी जो हिंदू भारत में वो है, उनको उसको सोचना चाहिए कि उन्होंने जो जिहादियों को गोद में बैठाया था, हिफाजत इस्लाम को, अभी वो देखे क्या हालत होता है। कोई सरकार, कोई भी सरकार जिहादियों को गोद में बैठाएगा, इस्लामिस्ट को गोद में बैठाएगा, उस सरकार के ऐसी हालत। सर, भारत को लेकर चाहे वो अपील की जा रही हो, जिस तरीके से मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने के लिए भारत से लगातार अपील की जा रही है। हालांकि कल वाली जो अपील की गई वो अपील कम, धमकी ज्यादा लगी। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और भारत के पास सर क्या ऑप्शन होना चाहिए? आप कैसे देखते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए? सर, भारत वही करेगा जो भारत को करना है। इंडिया इज अ बिग पावर। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी और बड़ी जनतंत्र डेमोक्रेसी है। इंडिया कोई थोड़ा ही ये यूनुस की धमकी में कुछ करेगा? कभी नहीं करेगा। इंडिया तो वही करेगा जो करना है। और अभी जो बांग्लादेश की मिट्टी को यूज करके आप दिल्ली के ब्लास्ट कर दी, आपने जो कोलकाता के वेस्ट बंगाल में ब्लास्ट करने की साजिश कर रहे बांग्लादेश में बैठ के, इसके जवाब भी भारत देगा। यूनुस कभी पूछना चाहिए भारत को कि तुम्हारे यहाँ से जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा जो है, दिल्ली ब्लास्ट के साथ बांग्लादेश कनेक्शन, या वेस्ट बंगाल में 26 जनवरी जो प्लॉट हो रहा है जिहादी टेररिस्ट पे अटैक के प्लॉट, वो पूछना चाहिए बांग्लादेश को। भारत इज नॉट व्हाट यूनुस थिंक्स। भारत इज द वेरी बिग कंट्री, वेरी पावरफुल कंट्री, और भारत इज द ओनली फ्रेंड ऑफ बंगाली। बाकी जितने देश है हमारे पास आते हैं कुछ फायदे के लिए। भारत ने हमें सब कुछ दिया। 15 साल हम जो इकोनॉमी में बहुत ऊपर चले गए थे, क्यों? बिकॉज ऑफ इंडिया। शोएब साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया और जो कुछ भारत कर रहा है, हालांकि भारत अपनी तरीके से सब कुछ कर रहा है। भारत ने यह भी कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं लगातार जो भी हालात बांग्लादेश पर बने हुए हैं, या फिर शेख हसीना के मामले में भी। लेकिन क्या लगता है सर आपको, जिस तरीके से बांग्लादेश के जो हालात बने हुए हैं और जो लगातार वापस भेजने की मांग की जा रही है बांग्लादेश की तरफ से, जो सरकार की तरफ से, सरकार जो यूनिस की सरकार है वो आगे क्या कुछ कर सकती है? उनके पास और क्या कुछ रास्ते हैं शेख हसीना को वहां पर लाने के लिए? क्या कोई और रास्ते उनके पास अभी बचते हैं? सजाए मौत देने की बात यूनुस के लिए दरवाजे बहुत बंद हो गई। आप जानते हैं चेतन भाई कि यूरोपियन कंट्री, वेस्टर्न कंट्री में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ये सजाए मौत सपोर्ट नहीं करता, ब्रिटेन में भी नहीं करता है। तो यूनुस के जो ये सजाए मौत देने के बाद जो इसको लेके बात करने वाला बहुत कम होगी यूनुस के लिए। और यूनुस को पहले भारत के सामने प्रूव करना पड़ेगा कि वो लीगल है। भारत के सामने ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये आईसीटी लीगल है। और आपके साथ हमारा जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है भारत बांग्लादेश, उसमें तो एक प्रोविजन है कि अगर कोई इसे सजा या वगैरह पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है तो वापस आप नहीं करेंगे। तो ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड साफ है, आप वापस नहीं करेंगे। क्या कर सकता है बांग्लादेश? कुछ नहीं कर सकता है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोशिश करके देखा भारत के साथ, क्या कर सका? कुछ नहीं कर सकता। और बांग्लादेश क्या करेगा? भारत सिर्फ कहेगा नहीं देंगे, फिनिश। मगर भारत कभी बांग्लादेश को पूछना ही उसको कि व्हाई यू आर गिविंग शेल्टर टू द टेररिस्ट। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा बांग्लादेश में क्यों है? दिल्ली ब्लास्ट के साथ बांग्लादेश के क्या कनेक्शन? अभी सामने लाना है भारत को।
और जैसे मैंने बताया 26 जनवरी ये कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल और कालीघाट में अटैक की कुछ साजिश कर रहे लश्कर तैयबा, मैंने एक आर्टिकल पब्लिश की उसानस फाउंडेशन में। सो ये जो सबसे सामने लाई है बांग्लादेश को और एक्सप्लेनेशन मांगे बांग्लादेश तो व्हाट इज दिस। यूनुस तो एक जंगी बन गई और समा बिन लादेन बन गई। लादेन के बात आप क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। आप बांग्लादेश के 18 करोड़ लोग की बात सुनेंगे। बांग्लादेश के लोग तो हसीना को वापस नहीं मांगते और वापस भी भेजेंगे भारत तो एयरपोर्ट में इसको कौन कर देगा? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? यूनुस लेगा। लेकिन वो तो खुद ही कट्टरपंथियों के निशाने इशारों पर चल रहे हैं। इशारों पे नहीं चल रहे, वो खुद कट्टरपंथी है। मैंने जैसे कहा यूनुस खुद आज के दिन के लादेन है और इसके साथ ही कट्टरपंथी जिहादी जंगी और पाकिस्तानी आहिस्ता यूनुस तो चल रहा है, बांग्लादेश को लूट रहा है। यूनुस के मकसद है बांग्लादेश को बर्बाद करके तो फिर से वो चला जाएगा जहां वो थे। तो बांग्लादेश की सिटीजन भी नहीं है और उसके एडवाइजरी काउंसिल में जीते हैं सब फॉरेन पासपोर्ट होल्डर। ये कभी होता है? आया है जो आप भारत के में जो एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी थे, हाँ। अभी बांग्लादेश की ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप क्यों सुनेंगे एक इन लोगों के बात? सलाह साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया जो भी दिल्ली ब्लास्ट यहां पर हुआ, हालांकि बहुत तेजी से और बहुत शानदार तरीके से जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो उसकी जांच कर रही हैं, लगातार धरपकड़ हो रही है। क्या लगता है सर, जो पाकिस्तान का जो आईएसआई है और जो उनका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तमाम जो चीजें हैं जो कि वहां की आर्मी पालती है पाकिस्तान की, वो क्या बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भी आतंकवाद के लिए कर रही है? और क्या लगता है सर, दिल्ली ब्लास्ट का कोई कनेक्शन बांग्लादेश से भी हो सकता है, यानी कि बांग्लादेश की जमीन पर कोई साजिश रची गई हो इसको लेकर? देखिए, जब साइफुल्लाह साहिब ने जो धमकी दी वीडियो में लश्कर तैयबा की, साइफुल्लाह साहिब कि अगले अटैक वो करेगा बांग्लादेश पे, भारत के अंदर लश्कर तैयबा का साइफुल्लाह साहिब, उस वक्त बांग्लादेश में इब्तिसाम इलाही जाहिर जो हाफिज साहिब की एक सहयोगी बांग्लादेश में थे, वो आए थे और साइफुल्लाह साहिब ने जिक्र किया कि हमारे बंदे बांग्लादेश में हैं, तैयारी कर रहा है। तो बांग्लादेश तो तैयारी कर रहा है, लश्कर तैयबा ने कल कह दी और यूनुस ने तो इसको कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। और दिल्ली ब्लास्ट आप जैसे पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं भाई कि दिल्ली ब्लास्ट में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर, इनमें से तो कोई ढाका मेडिकल में पढ़ाई की, वही डॉक्टर्स में तो कोई ढाका मेडिकल में पढ़ाई की, तो ढाका मेडिकल में पढ़ाई की तो ढाका मेडिकल के साथ एक कनेक्शन है। और ढाका मेडिकल कॉलेज जो है इसके अंदर हिजबुत तहरीर की एक्टिविटीज हैं। तो आप तो रूट को तलाश करेंगे ना ये टेररिज्म का, तो ये डॉक्टर्स पढ़ाई की बांग्लादेश में और वहीं उनको ब्रेन वॉश हुआ, मगज धुलाई हुआ। तो बांग्लादेश के साथ जरूर कनेक्शन है, बांग्लादेश के साथ नहीं। बांग्लादेश में बैठा हुआ लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, पाकिस्तानी आईएसआई, इस सब के कनेक्शन है, बांग्लादेश का कोई कनेक्शन नहीं है कि बांग्लादेश अभी बंगाली के हाथ में नहीं है। सर, मेरे आखिरी मेरे दो सवाल आपसे रहेंगे और बहुत जरूरी सवाल हैं। सर, फरवरी में चुनाव करवाने की बात जो है वो की जा रही है बांग्लादेश में, और अवामी लीग की तरफ से जो शेख हसीना, उन्होंने कहा कि अगर फेयर चुनाव होते हैं और अगर हमें पार्टिसिपेट करने दिया जाता है तो हम जीत जो है हासिल करेंगे, लेकिन अगर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता अवामी लीग को तो कहीं ना कहीं ये फेयर चुनाव नहीं होंगे। क्या लगता है सर, अवामी लीग पर बैन है, चुनाव में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, फरवरी में क्या चुनाव हो पाएंगे जिस तरीके के हालात अभी वहां पर है? उसकी कोई मानसा है नहीं चुनाव करने का। एक एग्जांपल मैं देता हूं 4 दिन पहले वो नया एडवाइजर अपॉइंटमेंट किया। अगर चुनाव होता तो दिसंबर में ये चला जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास पावर। सो अगर इलेक्शन कमीशन को पावर देना है नेक्स्ट मंथ, अभी इसने नया एडवाइजर क्यों रिक्रूट किया अमेरिका से ले आके? यूनुस के दिल में कोई चुनाव की मानसा है नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तान के दिल में कोई चुनाव की मंशा है नहीं। पाकिस्तान जानता है इलेक्शन होगा तो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगा, वो तो पाकिस्तान की बात यूनुस की जैसा मानेगा नहीं। चुनाव होने वाला है नहीं बांग्लादेश में अभी। बांग्लादेश में यूनुस को हटाने के बाद कुछ होगा और होने के बाद जब भी इलेक्शन होगा, इंक्लूसिव इलेक्शन होगा और इलेक्शन होने के इस वक्त में सारे के सारे पार्टी को, अवामी लीग को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसके बाद बंगाली सोचे चुनेगा किसको पावर में भेजना है। ये पाकिस्तानी आईएसआई या अमेरिकी डिसाइड नहीं करे, बांग्लादेश ही डिसाइड करेगा हम किसको। अभी फरवरी में कोई चुनाव होने वाला है नहीं, होगा भी नहीं। और मैं आपको ये फिर से कहता हूँ, बांग्लादेश में अभी
आने वाले दिनों में इसी महीने में कुछ होने वाला है, और इसी महीने यूनुस के आखिरी महीने है। यानी कि उसका देश से भाग रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मैं भाग रही या कुछ भी हो रहा है, मगर यूनुस के आखिरी महीने है। भागेगा कहाँ? ये इतना गुनाह कमा लिया, इतना पाप कर ली, हिंदुओं की इतना नरसंहार कर ली, बंगाली के साथ इतना अत्याचार किया, अभी शायद इसको भागने हम लोग देख के नहीं, मगर इसी महीने नवंबर दिसंबर से आपसे फिर बात होगा। नवंबर यूनुस के आखिरी महीना। शोएब साहब, मेरा आखिरी सवाल, आम लोग बांग्लादेश में क्या चाहते हैं? जो हालात वहां पर बने, जो तस्वीरें अगस्त 2024 में निकलकर सामने है और उसके बाद से लगातार अब तक जो भी चीजें वहां चल रही हैं, अब शेख हसीना को जो फांसी की सजा वहां पर हुई, उसके बाद सर आम लोग क्या चाहते हैं? कट्टरपंथियों से अलग, जिनकी अपनी जो व्यापार है, तमाम जो चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं अपनी आम जिंदगी बहुत बेहतरीन ढंग से गुजारना चाहते हैं, जिस शांति के साथ वो पहले गुजारा करते थे, वो क्या चाहते हैं? क्योंकि आप लगातार वहां पर लोगों से बातचीत करते होंगे सर। आम लोग शांति में रहना चाहते हैं। आम लोगों को तीन दिन में 3 दफा खाना मिलना चाहिए। आम लोगों को काम चाहिए। आम लोगों को अमान चाहिए। कि आम लोग, बांग्लादेश के आम जनता जो है, मैं एक बात करके खत्म करता हूँ, वो तो चाहते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए मौलवी के पीछे, मगर इलेक्शन आता है तो ये बांग्लादेशी आम कभी भी मौलवी को वोट नहीं देता। अब समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? बांग्लादेशी कभी भी इस्लामी जिहादियों को पावर में नहीं देखना चाहते। हम लोग वापस जाना चाहते, ये नहीं कहूंगा। हम लोग जो हमारे जो पीस थे, प्रोस्पेरिटी थे, प्रोग्रेस थे, बांग्लादेश की जो इज्जत थे, अभी तो बांग्लादेश बेइज्जत हो गई, कभी वीजा भी नहीं मिलता बंगाली को। तो ये बांग्लादेश की जो इज्जत थे पहले 2 साल पहले, वही इज्जत हमने ही, फिर मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, आम की बात कर रहा हूँ, वो लोग उनकी इज्जत वापस चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका दैनिक जागरण के साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, बांग्लादेश के हालात बांग्लादेश से रहकर बताने के लिए सलाउद्दीन शोएब चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े थे, और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। तो ये जो हालात हैं उनकी जुबानी हम बताना चाहते थे हमारे दर्शकों को। आप सबने सुना कि आखिर क्या कुछ बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं, शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश की जनता क्या कुछ चाहती है, और इसके बाद यूनुस जो हैं वो किस तरीके से कट्टरपंथियों के इशारे पर कहें, या फिर जिस तरीके से शोएब साहब ने बयां किया कि क्या कुछ चल रहा है सरकार में, वो क्या कुछ वहां पर कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे भारत इस मामले का में क्या रुख भारत का रहता है शेख हसीना को लेकर, और क्या कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। बांग्लादेश में चुनाव होंगे नहीं होंगे, ये भी हमारी नजर जो है वो बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर दोबारा से। आप सब इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।